बात कर रहे तो, लेकिन ये हुआ कैसे? दादी ये सब आप रचना से पूछो। बताना, क्या देखा तूने? दादी, मैं मम्मी जी के साथ बाजार सब्जी लेने गई थी और वहां मैंने देखा निखिल और तनु दोनों एक साथ किसी ठेले वाले से झगड़ रहे थे। उनकी कार से ठेले वाले की टक्कर हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी, पुलिस तक आ गई थी दादी। शायद पुलिस वालों के डर से निखिल ने कहा कि तनु उसकी वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है और वो प्लीज उन्हें छोड़ दे, पर फिर भी पुलिस वाले उन्हें ले गए और बस मैंने वहीं से दी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। रचना, ये तुमने सबसे अच्छा काम किया कि उसी वक्त प्रज्ञा दी को फोन कर दी। तुम्हें पता है उसी कारण दी अभी के अभी को लेके पुलिस स्टेशन भी गई। चलो अच्छा है, अब जब वहां उन दोनों से पूछताछ होगी ना तो निखिल को सच तो बताना ही पड़ेगा। बस दी अभी जीजू को लेके सही टाइम पे पहुंच जाए और सब कुछ जीजू अपनी आंखों से देख ले। पर जब तक प्रज्ञा दी का फोन नहीं आता और वो खुद नहीं बताती कि वहां पे क्या हुआ है, हमें कुछ अज्यूम नहीं करना चाहिए। हर बार की तरह हम कुछ भी अज्यूम कर लेते। तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम पता क्या करते हैं, काम होने से पहले ही हम ना उसका जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, उस काम को हमारी खुद की नजर लग जाती है। नहीं, पर इस पर जरूर सब कुछ अच्छा होगा। वैसे ये काम जितना मुश्किल लग रहा है ना उतना मुश्किल है नहीं, काफी आसान। एक बार निखिल पुलिस की बातों में आके सब कुछ उगल देना तो सारा सच तो वहीं अभी के सामने आ जाएगा। बस जीजू और दी की पहुंचने की टाइमिंग सही हो। हे सच्चे बादशाह, मेरे बच्चे जब भी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो उनका साथ क्यों छोड़ देता है? इस बार ऐसा मत करना। मेरे बच्चों पर अपनी दया मेहर बना के रखना। दोनों मेरे बच्चे एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इन दोनों की दूरियां खत्म कर दे सच्चे बादशाह। तनु का सच दिखा दे। अब तेरे घर में बहुत देर हो गई, अब अंधेर नहीं होना चाहिए। दिखा दे सच्चे बादशाह, सब ठीक कर दे। ये तनु और निखिल दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ गए दोनों? देखो, अगर ऑन ड्यूटी कांस्टेबल तुम पर चार्ज लगा रहा है तो सही हो। एक्सीडेंट हुआ सो हुआ, उसके बाद तुमने उस कांस्टेबल को रिश्वत देने की कोशिश की है। सर मैं घबरा गया था और मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सर देखिए ना सर, हम शरीफ लोग हैं, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। ये स्टेटमेंट का लिखवानी है? बस यही। कहीं भी नहीं नजर आ रहे, कहीं चले तो नहीं गए? एक मौका दीजिए ना सर, प्लीज। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ हाथ जोड़ने से गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो भी बात कर रहे हैं सामने बैठ के बात करो। उस तरफ जाना। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी बहन आलिया के एक्सीडेंट का वो स्टेटमेंट लिखवाना था। अभी सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? बगैर सगड़े कौन आले? अभी तो रॉकस्टार इकडे पण माझा फॅन आहे। अंदर इंस्पेक्टर फैन नहीं, चलिए। अरे सर, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। सर मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आपके साथ एक फोटो मिल जाएगा ना तो इस साल मेरा पक्का प्रमोशन हो जाएगा। एक मिनट सर, एक फोटो मेरे साथ भी। क्यों नहीं? चलिए। देख रहे हो तुम लोग, जलती है मेरी पॉपुलैरिटी से। आप लोग एक काम करो, अपना यूनिफॉर्म और बाल सेट करके रखो, मैं अंदर के अपसेट होकर आता हूँ। ग्रुप फोटो खिंचाएंगे, ऑटोग्राफ भी देंगे। कहाँ ले जा रही हो? अरे ये तो सीनियर ऑफिसर का कैबिन है, स्टेटमेंट तो कोई जूनियर ऑफिसर लिखेगा ना। लेकिन आपके लिए फोन सीनियर ऑफिसर का आया था, आप सेलिब्रिटी है ना, चलिए। मेरा विश्वास कीजिए सर, प्लीज आप मेरे साथ जो करना है कीजिए, मेरी बीवी को प्लीज छोड़ दीजिए। एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। निखिल, तुम यहाँ। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं यार, वो सब ठीक नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है यार। वो सब कुछ क्या ठीक नहीं है निखिल? तुम बताओ, शायद हम मदद कर सके। हाँ निखिल, टेल अस व्हाट हैपेंड। मिस्टर अभी, आप इन्हें जानते हैं? यस सर, ये मेरे दोस्त है, मेरी पूरी फैमिली इन्हें जानती है। लेकिन
प्रॉब्लम क्या हुआ है? ये यहाँ पर क्यों है? आपका ये फ्रेंड बहुत ही मुश्किल में है। इन्होंने बीच सड़क पर एक ठेले वाले को अपने कार से टक्कर मारी। ठेले वाले की हालत बहुत खराब है और उसके बाद इन्होंने आदमी को रिश्वत देने की कोशिश की और उस कार में इनकी बीवी थी। अब वो ये कह रहे हैं कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस केस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अरे निखिल, तुम्हारी शादी कब हुई और तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट? अब ये निखिल भले ही पुलिस से बच जाए, इनसे नहीं बचेगा। कंग्रेचुलेशंस निखिल, लेकिन ये बहुत गलत है। तुम हमारे घर हमेशा आते जाते रहते हो। शादी तो दूर, प्रेगनेंसी की भी हमें भनक नहीं होने दी। कहाँ है तुम्हारी वाइफ? मिलना चाहेंगे। कांग्रेस निखिल, आई एम हैप्पी फॉर यू, लेकिन तुमने बताया नहीं। अब अभी फिलहाल ये सब छोड़ो, अभी ये पता लगाना है कि अब करना क्या है। सर ये एक अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है सर। इन्होंने जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं किया है सर, ना ही इन्होंने शराब पी रखी थी। लेकिन सर ये पूरा मुआवजा देने के लिए तैयार है सर, है ना? हाँ, मैंने कहा उनसे, मैंने कहा आपसे ना कि मैं पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ यार। देखो सर, ये एक अच्छे आदमी है। अगर आपने केस कर दिया तो सर इसकी प्रोफेशनल लाइफ खराब हो सकती है। नई नई शादी हुई है। अब देखिए, आप लोग ये बातें कीजिए, मैं जाकर एक बार इनकी वाइफ को देखती हूँ। मतलब वो प्रेग्नेंट है इधर पुलिस स्टेशन में, मतलब। हाँ निखिल, तुम्हारी वाइफ का है, मतलब इतनी गर्मी में उसे एक काम करो, गाड़ी में बिठाओ, एसी चालू करो वहां पर। बहुत बुरा फंसा निखिल, अब तुझे और तनु को कोई बचा नहीं सकता। क्या हुआ निखिल? ना क्यों घबरा रहे हो? ये आ गए ना, ये इन्होंने कहा ना, ये बात कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। या फिर ऐसा तो कुछ नहीं कि तुमने कुछ और गलती की है और तुम बताने से डर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बात कीजिए। मैम, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? सर, इनकी वाइफ कहाँ है? वो प्रभाकर, इनकी बीवी को यहाँ ले आ। इस मामले को यहीं खत्म करना है। सर मैं सोच रहा था कि अगर आप 1 सेकंड के लिए यहाँ पर आए तो प्लीज। बाय द वे, कितने महीने की प्रेगनेंसी है? जी, कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगी अगर तुम नहीं बताना चाहते तो। लेकिन थोड़ा ध्यान तो तुम्हें रखना चाहिए ना, क्योंकि कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। मतलब तुम्हें गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए। तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे या इधर उधर ध्यान रहेगा तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी। क्या पता कभी कभी माँ बाप को भी नुकसान हो जाए। I mean, देखो, अभी both of you are in trouble, but तुम चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफ को तो मैं देख लूंगी। कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी CEO चाहिए, जो कंपनी का सारा काम टेक ओवर कर सके। प्रज्ञा तो तनु और मेरे बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए वो तनु से मिलने के लिए इतना डेस्परेट हो रही है। बहुत बुरा फंसा दिया इसने, जानबूझ के अभी को यहाँ लेकर आई है। और अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मेरी वाइफ यहाँ नहीं है। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? तनु अगर यहाँ आई तो उसका सारा राज सामने आ जाएगा। मैं यहाँ तक भी बता दूंगी कि मेरे पेट में अभी का बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा। जितनी मर्जी हो अभी को सच सुना, कहानियां बना के सुनाओ, पर तुम अभी को मेरे अगेंस्ट नहीं कर सकती। तनु को दिया चैलेंज और खुद से किया वादा, दोनों पूरा करने का वक्त आ गया है। बहुत बड़ा गेम खेला है अभी को यहाँ लाके। अब दुआ करना कि मैं यहाँ से बच के ना निकल पाऊं, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तुम मेरे हाथों नहीं बच पाओगी। निखिल और तनु ने एक साथ जो गेम खेला है, उसकी
सजा इन दोनों को मिलेगी। इन दोनों ने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया और तनु की वजह से आज मैं इनसे अलग हूँ। ये मेरे हैं और मेरे ही रहे। इन्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये आज बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रही? पहले कार में पकड़ा, अब दोबारा यहाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पुराने दिन वापस आ रहे हैं। पूरब, एक काम करना, तू मुझे गुरुद्वारे लेके चल। एक वही जगह है जहाँ मुझे सुकून मिलता है। प्रज्ञा नहीं है ना, मेरा दिल बैठता जा रहा है। चल ना। ठीक है। चले? अरे रुक जा, मैं दवाई लेनी भूल गई। आज प्रज्ञा नहीं है ना, मैं खा के आती हूँ। दादी एक सेकंड, आप कहाँ वापस घूम के जाएंगे? आप एक काम करिए, आप गाड़ी में जाके बैठिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। आराम से जाना प्लीज। हाय दादी, कैसी हो? हाय। सीधे मुंह हाय का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, कुछ दिन और, एक बार प्रज्ञा को इस घर से निकाल दो, फिर ये सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे और तब मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करूंगी। क्या कर रही हो तुम? देख के चल नहीं सकती क्या? सॉरी। व्हाट सॉरी? ग्लास टूट गया, तुम्हें कांच टूटने का मतलब होता है कि कुछ बुरा होने वाला। और क्या बुरा होगा? पूरा अपने घर में रहती हूँ लेकिन घर वाले अपना नहीं मानते। तुम पास में हो लेकिन फिर भी कितने दूर। बुलबुल भी हमारे बीच में नहीं रही है लेकिन हमारी दूरियां अभी तक खत्म नहीं हुई। पूरा एक टाइम पर हम कितना करीब हुआ करते थे लेकिन आज एक दूसरे से इतने कटे कटे क्यों? करीब हुआ करते थे आले, हम नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। और हम में से एक किनारा ऐसा है जिसके पास कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां जो भी जाता है ना उसको दुख मिलता है, वो परेशान होता है। इसलिए तुम्हारे पास कोई नहीं आना चाहता। और तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं ये मानने वाला नहीं हूं कि तुम बदल गई। हमेशा की तरह तुम वापस आई हो, किसी नए अंदाज में वापस आई हो, पर तुम्हारी फितरत नहीं बदली। वो बिल्कुल पहले जैसी ही है। रॉबिन! आई नो तनु तुम्हें घर पे क्यों लेकर आई है, पर आलिया तुम कितनी भी कोशिश कर लो, प्रज्ञा दी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आई जस्ट होप कि वो आज ही तनु की असलियत सबके सामने ले आए और उसके साथ तुम भी इस घर से चली जाओ। निखिल, मैंने कमिश्नर साहब से बात कर दी है, उन्होंने इंस्पेक्टर सर को भी समझा दिया है। देखो, तुम्हें अपनी जो गलती है उसे कबूल करना है और जो भी जुर्माना है वो भरना है। आर यू ओके विद दैट? थैंक्स यार। कांस्टेबल, इनकी पत्नी कहाँ है? सर वो आ रही है। पुलिस केस तो निपट गया, पर ये केस कैसे निपटूं? इसकी तो सजा भी माफ नहीं होगी। अभी को सब पता चलते ही वो इन्हीं पुलिस वालों के सामने मुझे मारना शुरू कर देगा। ऐसा केस बनाएगा जिसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। ये तनु आ क्यों नहीं? मेरी मंजिल मेरे सामने है तो मुझसे एक सेकंड का भी इंतजार नहीं हो रहा। अरे निखिल, तुम अब भी क्यों घबरा रहे हो? इन्होंने कहा ना, इन्होंने कमिश्नर साहब से बात कर ली। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर तुमने कुछ और गलत किया है तो तुम इन्हें बता सकते हो फ्रैंकली। सजा माफ ना हो तो कम तो हो ही सकती है ना। क्या हुआ निखिल? आई थॉट कि तुमने अब तक सब सॉर्ट आउट कर दिया होगा। ये तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती। अगर ये इसकी वाइफ नहीं होगी तो क्या मेरी वाइफ होगी?
याद नहीं है निखिल ने इसे घर पर भी लाया था हमसे मिलवाने के लिए? व्हाट हैपेंड निखिल, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन अब तुम्हें देखा है तो सब कुछ ठीक है। तुम्हें देखकर राहत मिल गई मुझे स्वीटहार्ट, बिल्कुल राहत मिल गई। इतना टेंशन में था, बिल्कुल परेशान हो गया था कि न जाने कौन आएगा। नाती, हाँ? जानती हो ये सब मैंने कितना मिस किया। सो टेंस स्वीट कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम शायद ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। I was so tensed. Thanks, Ravi. Remember my sweetheart? शनाली। और इन्हें कौन नहीं जानता, तुम्हें याद है ना? The ultimate rock star. और ये हैं प्रज्ञा अरोरा जी, और इन्हें भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। My wife शनाली। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी शादी के लिए, और उससे भी बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस इस होने वाले बच्चे के लिए। थैंक यू। तुम्हें देख के लग ही नहीं रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। सो स्लिम एंड ट्रिम। करती क्या हो तुम? हाँ, एक्चुअली वो प्रेगनेंसी का 3rd मंथ है ना, तो इतना पता नहीं चलता है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। देखो आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैंने सब हैंडल कर लिया है। होपफुली एवरीथिंग शुड बी फाइन। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें डिनर के लिए ना सोनाली को घर पे लाना पड़ेगा, कम से कम इसी बहाने पूरी फैमिली इससे मिल तो लेगी। Sure, buddy, absolutely. I owe you one. One second. Hang on. कौन है ये? कौन है मतलब? आपने शायद अच्छी तरह से सुना नहीं प्रज्ञा जी। ये मेरी सोलमेट, मेरी स्वीटहार्ट, मेरी वाइफ सोनाली है। ये तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती। शायद आपने इंस्पेक्टर को हवलदार से कहते हुए नहीं सुना, मेरी वाइफ सोनाली, या फिर सीनियर इंस्पेक्टर से कहलवाओ, द सेम थिंग। अरे सीनियर इंस्पेक्टर को छोड़िए, उस ठेले वाले से कंफर्म करवाओ जिनके साथ हमारे एक्सीडेंट हुआ था। Do not act smart. तनु कहाँ है? I am acting smart with you. तनु कहाँ? प्रज्ञा जी, you are acting mad with me. अब तनु कहाँ से आ गई? मैं, ड्राइवर, ये मेरे पास में बैठी थी, ठेले वाले के साथ एक्सीडेंट हुआ, कई सारे लोग आए थे वहां पर, तनु कहीं नहीं थी। ये तनु कहाँ से आ गई बीच में? वाह प्रज्ञा जी वाह, क्या फुल प्रूफ प्लान बनाया था, पर अफसोस वही प्लान आंखों के सामने फेल हो गया। गेम नहीं, पांव तले जमीन पलट गई। तनु सही कह रही थी, तुम मुझे फंसाने के लिए मुझे बड़ी पोस्ट का झांसा दे रही थी, पर अब खुद ही चक्कर में आ गई। अब मुझ जैसे शातिर इंसान के मुंह लगोगी तो मुंह की ही खानी पड़ेगी ना। सर और कोई फॉर्मेलिटी सुनाइए। अभी तक तो नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नो थैंक्स, डिनर डोंट फॉरगेट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं तो भूल ही गया था, जिस काम के लिए आया था वो रह ही गया। मैं एक्चुअली आलिया के एक्सीडेंट का स्टेटमेंट लिखवाने आया था। अब कहाँ लिखवाना है? नहीं, हमने कोई केस रजिस्टर ही नहीं किया है। इट्स ओके। अच्छा, लेकिन प्रज्ञा ने तो, ये हो क्या रहा है? मोगैम्बो कर क्या रही है? ये सब कैसे हुआ? तनु वहां थी तो कहाँ चली गई? और ये लड़की कहाँ से आ गई अचानक? और पूरा पुलिस स्टाफ? उन लोगों ने तो देखा होगा तनु को जब वो पुलिस स्टेशन आई होगी, तो उन्होंने क्यों नहीं रिएक्ट किया? निखिल की शक्ल से भी साफ पता चल रहा था कि वो तनु को एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर तनु आखिर गई तो गई कहाँ? पुलिस स्टेशन से कैसे भाग गई? कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ, कुछ तो हुआ होगा जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर मैंने उम्मीद की और एक बार फिर मेरी उम्मीदें टूट गई। पर कहते हैं ना, डूबता सूरज अंधेरा ही नहीं लाता, वो जाते जाते आने वाली सुबह का इशारा भी कर जाता है। जो आज नहीं हुआ वो शायद कल हो जाए। एक और दिन अलग रहकर हम कल मिल जाए।
गॉड आलिया, तुमने मुझे बता के बहुत बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं इस वक्त कहाँ हूँ तुम्हें पता है? पुलिस स्टेशन में हूँ निखिल के साथ। तुम्हें कैसे पता? ये पूछो कि मुझे और क्या क्या पता है। मुझे तो ये भी पता है कि प्रज्ञा को पता चल गया है कि तुम वहां पर हो। उसको रचना ने बताया। एक्चुअली क्या है ना, रचना ने तुम्हें वहां पर निखिल के साथ देख लिया था और उसने ये भी सुन लिया कि कैसे निखिल तुम्हें अपनी बीवी बुला रहा है सबके सामने। ओह माय गॉड। अभी रुको, आगे भी तो सुन लो स्वीरा। वो प्रज्ञा भाई को लेकर पुलिस स्टेशन आ रही है तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने। आलिया उसे रोको प्लीज, उसे रोको। वो निकल चुकी है। तो अब मैं क्या करूं? वो तुम सोचो। क्या है ना, मेरा काम तो तुम्हें इन्फॉर्म करना, वो मैंने कर दिया। ओके बाय। बट सीरियसली आलिया, तुमने फोन करके मेरी जान बचा ली, वरना अभी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा था अगर उसे मेरे बारे में सच पता चल जाता तो। और वो प्रज्ञा तुम्हारी बेल भी नहीं होने देती। वैसे तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला कि प्रज्ञा अभी को पुलिस स्टेशन लेके आ रही है? यू नो व्हाट, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं गेस्ट बाथरूम यूज करने गई थी और तब मैंने प्रज्ञा और पूरब को निखिल का नाम लेते हुए सुना, तो मैं रुक गई। और फिर जब मैं पास में गई और मैंने सुना तो उस प्रज्ञा ने अपना फोन लाउड स्पीकर पे रखा था और उस रचना ने उसे कॉल किया था। अगर अब इसी तरह ना अभी जीजू को पुलिस स्टेशन ले आए ना तो इन दोनों का खेल अभी खत्म हो जाएगा। और बस फिर क्या था, मैं अच्छे से जानती थी वो प्रज्ञा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। तुम्हें वहां पर जाकर जरूर पकड़ने वाली थी रंगे हाथों, वो भी भाई के सामने।